तो रॉकी भाई के हैप्पी बर्थडे पे उनकी अपकमिंग मूवी टॉक्सिक की एक ग्लिम्स रिलीज करी गई और ऑल्दो मैं इससे बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी इसको देखकर कुछ की चीजों का पता चल जाता है। स्टार्टिंग ऑफ विद की कहां पर और कौन से एरा में टेक प्लेस कर रही है, तो इससे हमको ये तो समझ में आ जाता है कि बिल्कुल रेट्रो वाइब्स को क्रिएट कर रही है। वो पुराना जमाना जो था 60s 70s का हॉलीवुड एरा था जहां पर ग्लैम लाइट्स और ये सब हुआ करती थी, तो कुछ कुछ वो दिखाने की कोशिश कर रही है। बिकॉज हम लोग रॉकी भाई को एक विंटेज कार से उतरता हुआ देखते हैं। अब ये कार कौन सी है, कैसी है, ये कुछ समझ में नहीं आता बिकॉज लाइटिंग इतनी ज्यादा करी नहीं इन लोगों ने यहाँ पर जानबूझ के। लेकिन इसके पीछे जो इंसान खड़ा हुआ है मेरा ज्यादा इंटरेस्ट उसमें है बिकॉज ये कोई पुलिस ऑफिसर लग रहा है। और अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करने जाओगे तो 1960s के आसपास इंडिया में पुलिस वालों की यही यूनिफॉर्म होती थी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो थोड़ी देर रुको और भी बताऊंगा इसके बारे में। तो इसके बाद हम लोग वो क्लब की झलक देखते हैं जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक चीजें चल रही हैं। इस क्लब का नाम पैरिसो है। पैरिसो शायद एक स्पेनिश वर्ड हो सकता है जिसका ट्रांसलेशन पैराडाइज में होता है। एंड काफी सही ट्रांसलेशन भी है क्योंकि अंदर पैराडाइज से कम चीजें नहीं चल रही, कुछ लोगों के लिए मेले नहीं। तो यश भाई के अंदर जाते ही हेड्स रोल होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली में सिगरेट रोल करी जा रही है क्योंकि यहाँ पर लड़कियां, शराब, शबाब सब कुछ मौजूद है। मतलब वही पूरा धुआं का माहौल है जैसा किसी भी क्लब में होता है। फिर यहाँ पर कुछ नोट वगैरह भी उड़ाए जा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में नहीं आता, लेकिन अगर इनको बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करो, दूसरी चीजों से कोरिलेट किया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1950s और 60s के आसपास का एरा हो सकता है और ये नोट भी उसी टाइम के हो सकते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि अगर आप इसको अंग्रेजों वाला जो एरा था उसके करेंसी नोट से करस्पॉन्ड करके देखो तो काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ये सोच के भी थोड़ा अजीब लगता है कि 1940s 50s में कैसे टेक प्लेस कर सकती है। There is also a very high chance of this movie being set in another country, लेकिन फिर यहाँ पर ये इंडियन ऑफिसर क्या कर रहा है और उसकी यूनिफॉर्म क्या कर रही है, बिकॉज हम लोग क्लियरली उसके सर्विस मेडल्स भी देख सकते हैं। तो ये पुलिस वाला ही है और वो खाकी वर्दी पहना हुआ है। बस अब ये देखना है कि कौन से टाइम पीरियड में, उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन। और अगर ये सारे कंफ्यूजन कम थे तो एक पुलिस वाला फिरंगी है पूरी तरह से, मतलब ये तो आजादी के बाद पॉसिबल ही नहीं था। तो पहले की ये बात की है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। फिर इसके बाद हम यश को देखते हैं जो कि अंदर घुसते हैं, स्वैग में अपना सिगार जलाते हैं, एक लाइटर को यूं पेंट पे मारते हैं, पूरी आग वाग लग जाती है। फिर उसके बाद वो पियानो पे बैठते हैं, एक लड़की को यहाँ बैठा के थोड़ा सा इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं एंड एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन मेरा ध्यान इन चीजों पे नहीं था, मेरा ध्यान था यश की कलाई, बिकॉज वी कैन सी अ टैटू हियर। और पहले दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये कुछ लेटर्स वगैरह लिखे हुए हैं, लेकिन फिर और अच्छे से जूम इन करके देखा मैंने एंड आई रियलाइज कि टैटू किसी लेटर्स को नहीं दिखा रहा। ये एक उल्लू और इंफिनिटी सिंबल जैसा लग रहा है, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। लेकिन फिर उसके बाद इसको और ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करी तो आई रियलाइज कि ओ इट काइंड ऑफ डज, क्योंकि इसका जो कुछ दिनों पहले पोस्टर रिलीज किया गया था तो उसमें लिखा हुआ था हिज अनटेम्ड प्रेजेंस इज योर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो इन्फिनिटी का जो टैटू होता है उसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि किसी का अनटैप्ड पोटेंशियल या उसका अनटैप्ड एग्जिस्टेंस। तो ये इन्फिनिटी का सिंबल वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और जहां तक रही ये उल्लू की बात, तो ये कूल तो लग ही रहा है, लेकिन साथ में ये प्रोटेक्शन, विजडम, इन भी चीजों को सिग्निफाई करता है, जो मोस्ट प्रोबेबली यश का कैरेक्टर हो सकता है। बिकॉज इस मूवी में 3 फीमेल एक्टर्स हैं, जिसमें से एक उसकी बहन होगी और 2 के साथ वो जो भी करना चाहे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक प्रोटेक्टिव फिगर का रोल भी प्ले करे इस मूवी में, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये सारी चीजें स्पेकुलेशन है और बहुत लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये शॉट मूवी में यूज ना भी करें और सिर्फ ग्लिम्स के लिए शूट किया होगा, बट आई डोंट थिंक सो। हो सकता है कि इस शॉट को यश की एंट्री के लिए या फिर कोई एक ऐसा मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाए जहां पर इस कैरेक्टर को अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना, मतलब होता है ना कि दूसरे की टेरिटरी में जा करके और दिखाते हो कि मैं कौन हूं। सो आई थिंक दिस कैन हैपन, दिस शॉट कैन टोटली एग्जिस्ट इन द मूवी। हो सकता है किसी दूसरे फॉर्म में हो, लेकिन ये लोकेशन, ये लुक, ये सारी चीजें मूवी में हो सकती है। और इन सब चीजों को साइड में रख के अगर बाकी चीजों के बारे में बात करी जाए तो इसके जितने भी प्रोमोज, अनाउंसमेंट वगैरह रिलीज करे गए हैं उसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है और वो है जोकर की टिकट। मतलब एक क्लाउन की टिकट दिखाने की कोशिश करी जाती है और अगर इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचे तो भी ये समझ में आता है किसी सर्कस वगैरह को बिलोंग कर सकती है, क्योंकि इस पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है टिकट एडमिट 1। और हो सकता है कि आप स्टाइल में एक आध बार इस चीज को दिखा दो, लेकिन मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज को बार बार दिखाना सिग्निफाई समथिंग कि मूवी से रिलेटेड ही होगा। तो क्या यश की कहानी एक सर्कस के क्लाउन जैसी होगी, या इस मूवी में सर्कस का कोई रोल है, या फिर यश का कैरेक्टर ही क्लाउन था,
ये सारी चीजें हमें आगे जाकर प्रोबेबली पता चलेंगी, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये कोई भी नॉर्मल चीज नहीं होने वाली है। हमको पता है कि इस मूवी को जो डायरेक्टर डायरेक्ट कर रही है गीतू मोहनदास, वो एक्चुअली काफी बढ़िया मूवीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इस मूवी की कहानी भी नॉर्मल सी नहीं लग रही है, मतलब वो एक गैंगस्टर की कहानी होगी, ये पहले ही बता दिया गया था, और उसका स्वैग और वो पीकी ब्लाइंडर स्टाइल में सब कुछ होगा, ऐसा बताने की कोशिश करी गई है। अब कितना मूवी में देखने को मिलता है ये तो पिक्चर देखकर ही पता चलेगा। वन थिंग आई ऑल्सो अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कि मूवी की रिलीज डेट कहीं पर भी नहीं बताई। मूवी पहले 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, देन इसको और भी ज्यादा पोस्टपोन कर दिया। फिर ऐसा बोला जा रहा था कि ये इसको शायद दिसंबर में रिलीज कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट को कवर करने के लिए लोग डिज्नी या सोनी के साथ टाई अप करना चाह रहे थे, एंड डिज्नी के पास उस टाइम मतलब दिसंबर को इंटरनेशनली रिलीज करने के लिए एक बहुत बड़ी मूवी है, मैं अवतार की बात कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे में टॉक्सिक कहां पर आती है, कहां पर नहीं आती है, ये सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन इस प्रोमो में अगर रिलीज डेट नहीं दी गई, इसका मतलब ये है कि ये खुद भी अभी रिलीज डेट को लेकर श्योर नहीं है। There is a very high chance कि ये मूवी इस साल रिलीज भी ना हो, लेकिन मैं फिर भी पॉजिटिव रहना पसंद करूंगा। आई होप कि ये पिक्चर रिलीज हो जाए इस साल और हमको यश भाई अपने टॉक्सिक अवतार में देखने को मिले। बढ़िया, मतलब ये था जो भी मैं इस पूरे ग्लिम्स और इस पूरे लुक को देखकर समझ पाया। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। वो आखिरी वाला सीन तो सबने देख ही लिया होगा, मैंने इतने अच्छे से नहीं देखा क्योंकि मैं टैटू पे ध्यान दे रहा था। बाकी आप लोगों ने अगर देखा है और वैसा असल जिंदगी में हो चाहते हो तो फिर पता है, यू नो व्हाट टू डू गाइस, यू नो व्हाट टू डू। और सब्सक्राइब तो कोई करता नहीं है, क्यों?